ऐसे जंगल में पहुंच गया 20 किलोमीटर अंदर। हाँ तो पुलिस वाले ने आके मुझे पकड़ा, बारिश हो रही थी, पुलिस वाले ने आके मुझे पकड़ लिया, धंधा भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, हाँ कुछ नहीं करता। हाँ और मनी ऐसे ही आते हैं। सोचिए। फर्स्ट क्लास घूम रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में घूम रहा हूँ, बाई प्लेन घूम रहा हीरे हूँ। का कारोबार था सब स्वामी जी का। हीरो का कारोबार था, वो भी मैंने छोड़ दिया। स्वामी जी, ओशो के बारे में हम बात कर रहे थे। ओशो आज जरूरी है लोगों को, और देखा जाए तो वैसे देश और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिल्कुल। ओशो क्यों? हु, हु, का, हा, हा, हु, हु, का, हा, हा, हु, हु, का, हा। ऐसा 10 मिनट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हमारे शरीर के भीतर हमारे माइंड की जड़ है हमारी उंगलियां, और उस उंगलियों पे हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि वो बीमारी कैसे दूर हो, और छोटे छोटे मेडिसिन इतने सारे औषधि बताए हैं कि उनके माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं। आंख बंद करके प्लाट ही मार के जो बैठ जाते हैं ना, उसको ध्यान नहीं कहते। हाँ स्वामी जी, ध्यान के लिए लोग सोचते हैं कि कोई ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान किया जाए, या इवनिंग में जब संध्या हो तभी ध्यान करना चाहिए। क्या सलाह देंगे? जो लोग नए हैं, जो ओशो को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी बताएंगे अभी ओशो क्या है। माने राजनीति से लेके अध्यात्म के गुणतम रहस्यों तक ओशो ने बात की है। बहुत सारे राजनीतिक वो ओशो मिले भी थे। हाँ। जब ओशो छोटे थे तो जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात हुई थी उनकी, गांधी से भी मिले थे ओशो। गांधी से भी मिले थे। गांधी बहुत प्रिय थे ओशो को, हाँ और ओशो ने वादा भी किया है अपने सन्यासियों को, हाँ। अपने मित्रों को, कि जब कभी भी शाम को 7 बजे मेरे साथ बैठोगे, आप सत्संग करोगे, हाँ। तो मेरी मौजूदगी वहाँ हो। और हमें बहुत बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। ओशो ने कहा है हाँ। कि हम खुद के ऊपर हिप्नोटाइज कर सकते हैं। स्वसम्मोहन। सब सम्मान के पीछे जाना है, पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर जाना है, जाते 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 बचपन में चले जाए। बचपन की जब याद धुंधली हो जाए और याद न आए, तो समझ लो कि वहां से आपकी श्वास चेंज हो गई। ओशो की गीता अवश्य पढ़नी चाहिए मित्रों। आप लोग 10 तरह के राइटर्स को पढ़ते होंगे गीता में, हाँ, लेकिन ओशो की गीता जरूर पढ़ के देखें। आपको पता चलेगा कि इससे बढ़िया गीता तो मैंने नहीं पढ़ी कभी। स्वामी जी के पास पहली बार कितना 18 साल की उम्र में ओशो, 18 साल की एज में ओशो के पास गया तब था। क्या करते थे और अभी क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। ओशो के साथ रहते रहते मुझे कभी 52 साल हुए। हाँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं, स्पेशल गेस्ट हैं स्वामी समर्पण भारती। ओशो के सन्यासी हैं और देश भर में घूम घूम कर सालों सालों से, कितने साल स्वामी जी? ओशो के साथ तो 52 इयर्स हो गए मुझे, और लोगों को घूम घूम के जागरूक करते हैं। 36 साल हो गए। 36 साल से अलग अलग देश भर में घूम घूम के ध्यान शिविर आयोजित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं ध्यान से, और ओशो के जितने भी आश्रम होते हैं वहां पर भी जाते हैं। अभी इस समय हम ऋषिकेश में हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं गंगा जी बह रही है। सामने मेरे ओशो गंगा धाम आश्रम है, जो यहाँ पर ओशो के प्रेमी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्वामी जी का ध्यान शिविर चल रहा है, और हम लोग भी आए हुए हैं, कुछ लोग अपने साथ रायपुर से लेके, और स्वामी जी के साथ हम लोग भी कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वामी जी इतने सारे टेक्निक्स जानते हैं, मैं इनको पहले से जानता हूँ, मैं इनके साथ पहले भी अटेंड कर चुका हूँ चीज़ों को, तो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए लगा कि हमारे जितने मित्र हैं, हमारे से जुड़े हुए, हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको भी कम से कम स्वामी जी के बारे में पता चले और फिर कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिले। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो ये कि आज के समय में ओशो क्यों ज़रूरी है, थोड़ा-सा उस बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि आज के दौर में तनाव, अनिश्चितता बहुत सारी चीजों की, और लोग तनाव से भरे हैं, हाँ। और तनाव दूर करने का कोई उपाय नहीं है। और दवाई करेंगे तो शरीर और खराब होता है। ऑल्टरनेट थेरापी चाहिए लोगों को। हाँ। तो ऑल्टरनेट थेरापी तो मेडिटेशन के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। तनाव दूर कर सकते हैं, हाँ। स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, हुँ।
और मेडिटेशन के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज जिसको भी देखो सब तनाव में है। और परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है आधुनिक जमाने में हाँ। कि राजनीति से लेकर सारी चीजें, अब ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए राजनीति के बारे में, लेकिन सबको पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, और तो तनाव भी बढ़ रहा है। तनाव भी बढ़ रहा है, और एक ही उपाय है, ओनली फॉर ओशो और हाँ। मेडिटेशन। क्योंकि ओशो ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, हजारों प्रवचन दिए हैं, जिसको सुनते हुए और प्रैक्टिकली मेडिटेशन जो दिए हैं उन्होंने, वो प्रैक्टिकली मेडिटेशन करते हुए हम तनाव को दूर रख सकते हैं और बहुत आसानी से दूर रख सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जी। इतने साल हो गए, कभी मुझे डिप्रेशन ऐसा कुछ घटना घटी नहीं मेरे साथ। आज जो भी देखो सब डिप्रेशन में है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे को डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन है, हाँ। परीक्षा के पहले, परीक्षा के बाद रिजल्ट जब आने वाला होता है, हाँ। तो डिप्रेशन में हो जाते हैं, अपने आप को खत्म भी कर देते हैं बहुत से लोग। हुँ। तो ये खतरा अगर ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो ये खतरा टल जाता है हाँ। आसानी से। हुँ। क्योंकि माइंड ऐसा तैयार हो जाता है हमारा कि इस खतरे को सामना कर सके। सही बात है। तो मित्रों, हम लोग बात करते रहेंगे। पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट कर दूं आप सबसे कि चैनल को लाइक करिए, ये वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ, अपने दोस्तों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिएगा। स्वामी जी के पास छोटी-छोटी बहुत सारी तकनीकें हैं जिसके ज़रिए हम डिप्रेशन से बच सकते हैं और भी अपने शरीर को बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा फिट रख सकते हैं। उन टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात चलती रहेगी। स्वामी जी, ओशो के बारे में हम बात कर रहे थे। ओशो आज ज़रूरी है लोगों को, और देखा जाए तो वैसे देश और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ओशो क्यों? इसको थोड़ा बोलिए। ओशो इसलिए कि आधुनिक ज़माने में, आज की तारीख में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, हाँ। जो हमें इस तनाव भरी परिस्थिति में समझ सके। ओशो हमें समझ सके इसलिए वो समझा रहे हैं। ठीक है। समझे ना? ओशो हमें समझ रहे हैं कि हाँ, हम किस परिस्थिति में हैं। हाँ। तो ओशो के पास उसका उपाय है, हुँ। और छोटी-छोटी टेक्निक, इतनी टेक्निक है कि हम सारे रोगों को दूर कर शरीर से, तनाव को दूर कर सकते हैं। और छोटी-छोटी टेक्निक, 5-5, 10-10 मिनट की टेक्निक। तो 5-10 मिनट की टेक्निक आप करो, रेगुलर करो और परिणाम देखो उसकी। सही है। तो एक टेक्निक है कि भाई ताली बजाना। तो ताली बजाने के साथ-साथ 2 बार नाभि सेंटर से और 3 बार गले से, अगर आप आवाज़ निकालते हो हँसने की, 2 बार नाभि सेंटर से और 3 बार गले से हँसने हुँ। की आवाज़ निकालते हो ना, तो बहुत सारे रोग आपो-आप निकल जाते हैं। डिप्रेशन दूर हो जाता है, बच्चों में डिप्रेशन होता है, वो दूर हो जाता है। हाँ। तो हु, हु, हा, 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 हु, हु, हा, 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 हु, हु, हा, हा। ऐसा 10 मिनट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और ताली क्योंकि ज़ोर से। हमारे दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है और ताली जोर से बजानी है, एक झनझनाहट पैदा हो। तो जैसे ही हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर दबाव पैदा करते हैं, शरीर आपो आप स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ता है। छोटे-छोटे रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हर रोज़ का 10 मिनट का प्रोग्राम कर ले आप, और 10 मिनट आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, कम से कम बिल्कुल, अपने आप को स्वस्थ करने के बिल्कुल। लिए। अच्छा, ऐसी टिप्स देते रहेंगे स्वामी जी बीच-बीच में। हाँ। हम लोग बात जारी रखेंगे और आप लगातार बने रहिए ताकि ऐसे नई-नई चीज़ों के बारे में आप सुन सकें। अब जैसे उन्होंने कहा हू, हा, हा, हा। तो हू जो है वो नाभि नाभि से के निकलता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो नाभि की बात उन्होंने की कि आप 2 बार कम से कम नाभि पे जाइए और 3 बार गले पे आइए। हा, 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 गले पे आएगा। हुँ। हू नीचे जाएगा, नाभि पे जाएगा। ठीक है? तो ये तो एक टेक्निक हुई। ये मेडिटेशन भी है ना? यस, स्वामी जी, इससे जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता बढ़ती है। हुँ। अच्छा, इसके बाद स्वामी जी, जैसे ओशो के जो ध्यान प्रयोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। लोग आज मोटापा दूर करने के लिए, मैं देख रहा था कि जिम में जाते हैं तो जिम वाले उनसे कहते हैं कि चलो झाड़ू पोछा करो। मैं देख रहा था महिलाओं को वो बिल्कुल, झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। ओशो 50 साल पहले ही ऐसी-ऐसी टेक्निक दे के गए हैं कि उसको कर लिए तो जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। 1-2 ऐसे मेडिटेशन के बारे में। हाँ, तो एक तो ऐसा मेडिटेशन है कि वर्क मेडिटेशन, जिसे हम वर्क मेडिटेशन बोलते हैं।
तो होश पूर्वक रहते हैं, खुद के साथ रहते हुए कोई भी कार्य करोगे आप, होश भी रहेगा और कार्य का फल भी मिलेगा हमें। सही लेकिन है। हम क्या है, बेहोशी में कुछ भी करते हैं, बेहोशी में करते हैं। झाड़ू निकालते हैं तो बेहोशी में निकालते हैं। हुँ, अब झाड़ू निकालते समय अगर आप होश पूर्वक हो, तो बाहर की झाड़ू के साथ-साथ आपके भीतर की, आपके मन का कचरा कब बाहर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन होश रखना ज़रूरी है। यानी कि काम अपने घर का करिए, अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है और ध्यान हो जाएगा। वही ध्यान है। कैसे बनाना है ध्यान ये कार्य बता रहे हैं। कार्य को ही ध्यान आप बना सकते हैं। सही है। झाड़ू मारते-मारते आपके भीतर का कचरा कब दूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। रसोई करते-करते आप ध्यान में जा सकते हो। हाँ, अपनी ऊर्जा उसमें डाल सकते हो, ताकि भोजन करने वाले को आसानी से वो भोजन पच जाए। हाँ। और लड़ते-झगड़ते हुए जब कार्य करेंगे, तो उसमें कोई आनंद नहीं है। हाँ, तो इससे अच्छा है बहुत ही प्रेम पूर्वक अवस्था में भोजन पकाया जाए, स्वस्थ भोजन हो, भले सादा भोजन हो, लेकिन स्वस्थ भोजन हो, हुँ। शुद्ध भोजन हो। और इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, आपकी अवेयरनेस चाहिए जागरूकता उसकी, चाहिए। आपकी जागरूकता और खुद के साथ जीना सीखो। हुँ, हम बाहर बहुत जीते हैं, बाहर की बातें करते रहते हैं, लेकिन भीतर की बातें हम नहीं करते। हाँ। और खुद के साथ रहते हुए कुछ भी आप करोगे ना, तो आपके लिए वो ध्यान हो जाएगा। हुँ, कोई भी कार्य करो, आप चल रहे हो, तो चलना आपके लिए ध्यान हो जाएगा। किसी के साथ बात कर रहे हो, बात करना आपके लिए ध्यान हो जाएगा। बस कुछ होश भी अपने में होश रखना। रखो, हुँ, बेहोशी में कुछ भी मत करो। और होश रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, होश में आने आने के लिए। ये हमारी उँगलियाँ जो है, वो हमारे माइंड का प्रतीक है, माइंड की जड़ है। हमारे शरीर के भीतर हमारे माइंड की जड़ है हमारी उँगलियाँ। और उस उँगलियों पे हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस हो सकता है। लेकिन हम करते ही नहीं हैं। हुँ, हमें गलत सिखाया जाता है कि सुडोकू खेलोगे तो आपका माइंड पजल्स जागृत होगा। खेलोगे तो लेकिन उससे माइंड हमारा डल होता है, नींद आने लगती है। हाँ, अगर उँगलियों को थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट, दोनों हाथों की उँगलियों को आप नचा रहे हो संगीत के साथ, आंखें बंद करके, और जो संगीत बजता है वो ऐसा समझो कि आप खुद बजा रहे हो। और और उसी के साथ प्ले कर रहे हैं उँगली से, उंगली उसे प्ले करो, हुँ, कीबोर्ड है, सितार है, गिटार है, कुछ भी बजाओ, तबला बांसुरी बजाओ। बजाओ, लेकिन उंगलियां चलती रहनी चाहिए। हाँ, जैसे ही उंगलियां चलती रहेगी, तो इतने समय खून की गति आपकी बढ़ जाएगी, आपके हृदय केंद्र को 35% का आराम मिलेगा, और उसके साथ साथ बॉडी बैलेंस होगी, माइंड बैलेंस होगा। क्योंकि हमारा शरीर दो हिस्सों में बंट चुका है हुँ, और अनबैलेंस हो चुका है। जब पैदा हुए थे तो हम बैलेंस में थे, लेकिन समय बीतते जाते जाते हम अनबैलेंस हो गए हैं। तो उसको सही बैलेंस है। करना बहुत ही जरूरी है। और ये इतना सुंदर मेडिटेशन है कि 10 मिनट में आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हुई। और ये मेडिटेशन जो है, हमको एक करता है, जैसा स्वामी जी ने कहा कि आप हम 2 खंडों में विभाजित हो गए, हम एक हो वो जाएंगे। एक हो जाएँगे। एक वो है हमारा हिस्सा जो दुनिया को दिखाते हैं और एक हाँ, हिस्सा वो है जो हम हैं। हम है। ये 2 हैं अलग-अलग, लेकिन जब ये मेडिटेशन मुकुटे ओढ़ते रहते हैं हम। हाँ, ये मुकुटा निकालना जरूरी है। हाँ, मुकुटा जैसे ही निकल गया ये मेडिटेशन के माध्यम से, तो आप बिल्कुल आनंदित अपने आप को महसूस करोगे। और आनंदित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब आप अपने साथ एक होंगे, तो अपने आप वो आप परिणाम देखेंगे कि कैसे आपके भीतर हाँ, आनंद है, प्रेम है, खुशी है, भीतर आनंद झलकेगा ही सब झलकेगा। चीज़। हाँ। और कोई उपाय नहीं है। छोटे-छोटे मेडिटेशन, छोटे-छोटे मेडिटेशन, 10-10 मिनट के प्रयोग। 10-10 मिनट के प्रयोग है। हुँ। फिर लंबे मेडिटेशन भी है, 1-1 घंटे के मेडिटेशन भी है। लेकिन छोटे-छोटे मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे, तो बहुत कुछ पाएँगे हम। स्वामी जी हमारे पास जो वहाँ पर आते हैं, हमारे अ, ध्यान केंद्र में जो लोग आते हाँ, हैं, हाँ, देश भर से लोग आते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं, सीकर्स हैं, खोज रहे हैं वो। हाँ, कई लोग तो ध्यान भी कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक हैं पर वो उनको तलाश है। वो चाहते हैं कि मैं खोजूँ। तो ऐसे खोजी जो
नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपका? ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक में प्रवेश करता है आदमी, हाँ, तो भीतर उसके सपने होता है कि मैं कितनी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। हाँ। तो बड़े बड़े मेडिटेशन की खोज में रहता है कि वो मैं करूंगा, घंटे भर का। घंटे भर का, 2-2 घंटे का, हाँ, पूरे दिन भर भी करना पड़े तो तैयार हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन छोटी छोटी जो विधियां है वो चमत्कारिक विधियां है। हुँ, वहां से अगर वो शुरुआत करता है, और सही है। पहली तो बात यह है कि ध्यान में जाने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, हाँ, बीमारों के लिए ध्यान नहीं है। ठीक बात है। स्वस्थ व्यक्ति को ध्यान है तो पहले तो हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो भी बीमारी है उसे दूर करनी जरूरी है। हुँ, हुँ, सही बात है। इसीलिए तो हम इकट्ठे होते हैं, वरना आने का कोई मौका ही नहीं मिलता, काम ही नहीं है हाँ, हाँ, ठीक कि है। हम मिले एक दूसरे से। हुँ, हम जानना चाहते हैं कि वो बीमारी कैसे दूर हो, हुँ, और छोटे छोटे मेडिसिन इतने सारे औषध ने बताए हैं कि उनके माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ होने के बाद अपने आप ध्यान में प्रवेश होता है, हुँ, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सही बात है। अपने आप प्रवेश होगा। लेकिन पहले स्वस्थ तो हो जाए। जैसे तो ताली पहले का तो बताया स्वामी जी बीमारी ने। का बीमारी का स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, हुँ, हुँ, थोड़ा ना बहुत, हुँ, शारीरिक या मानसिक शारीरिक दोनों या बात। मानसिक दोनों। अगर स्वीकार कर लिया तो बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम बीमार हैं। छोटे-छोटे प्रयोग छोटे से। छोटे प्रयोग से हम सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, और फिर अपने आप ध्यान में प्रवेश हो जाएगा, और बड़े बड़े ध्यान भी कर पाएंगे। हुँ, समय लगेगा उसमें, लेकिन कर पाएंगे जरूर। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आप भले झाड़ू ही लगा रहे हों, होशपूर्वक लगाएँ, रसोई झाड़ू ही बना हो रहे हैं। जाओ, बस झाड़ू ही हो हाँ, जाओ। रसोई बना रहे हैं होशपूर्वक, होश पूरा पूर्वक। ध्यान वहाँ पे रहे। तो ये प्रयोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको बड़े ध्यान बिल्कुल प्रयोगों की ओर ले बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि जिम में लोग मेहनत करते हैं, जाते हैं, कसरत करते हैं। ओशो ने 40-50 साल पहले ऐसे-ऐसे प्रयोग दिए हैं कि वो जिम वाला भी जिम आके वाला भी, हैरान हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल कि ये बिल्कुल। क्या है, थक जाएगा वो भी। अच्छे से अच्छा पहलवान भी अगर डायनामिक मेडिसिन को करने को कहा जाए तो हाँ। वो थक जाता है, और ऐसी घटना घटी भी है। हाँ, हाँ, कुछ पहलवान आ गए थे, कर लेंगे। कर लेंगे कर लेंगे। सरदार जी थे, हाँ। हरियाणा के थे। जब डायनामिक मेडिसिन शुरू करवाया तो पहले ही चरण में टाई टाई फीस हो गए। तो 5 मिनट लगते हैं 5 फिश होने मिनट में। लेकिन ना, जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक बलवान बनो, हाँ। मानसिक बलवान बनना अच्छा है। हुँ, ताकत यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। हुँ। ताकत यहाँ होती है। और ये तभी मजबूत होगा जब आप मेडिटेशन मेडिटेशन करेंगे। करोगे, मेडिटेशन से ही मजबूत होगा। बिल्कुल और ओशो के कई प्रयोग ऐसे हैं जो आपको जिम जिम की तुलना में कहीं ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, कहीं बिल्कुल ज़्यादा एक्सरसाइज़ बिल्कुल। पूरे शरीर का यहाँ पे होता है। आप ओशो के साथ जुड़िए और देखते रहिए, आपको पता पर चल देखने जाएगा। जाओ तो हमारी जो बातें चल रही है ना, उसमें एक ये है कि भाई ओशो ने कभी आत्मा परमात्मा से नीचे की बात नहीं की है, हाँ, लेकिन लोगों के साथ बात करने के शरीर से शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि उसी बहाने लोग आए। हाँ। बाकी आत्मा परमात्मा से नीचे ओशो कभी उतरे नहीं है, शरीर के तल की कोई बात ओशो ने की नहीं है। हाँ, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि जो लोग अध्यात्म की खोज में हैं, जो लोग अध्यात्म की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत पहले तो शरीर को फिट करो। शरीर को फिट करने के लिए स्वामी जी ने कुछ अभी प्रयोग बताए जैसे कि ताली बजाना है, हू हू, हा हा हा, उंगलियों ये का करते हैं, डांस, उंगलियों का डांस कराइए, म्यूजिक चलाइए, सोचिए कि आप खुद म्यूजिक बजा रहे हैं, इस तरह से उंगलियों का डांस हो गया। ये छोटे-छोटे प्रयोग हैं जो शरीर को भी फिट बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जब शरीर फिट होगा, मन शांत हो जाएगा इस प्रयोग से, तो अपने आप ध्यान में बैठने का मन बिल्कुल। करेगा। आंख बंद करके पलाठी मार के जो बैठ जाते हैं ना, उसको ध्यान नहीं कहते। हाँ। शरीर को आपने स्थिर कर लिया है, लेकिन मन का क्या? हुँ, मन तो भटक रहा है, सही है, बैठे यहाँ है पलाठी मार के, और मन कहीं और मार्केट में घूम रहा है। सही है। तो माइंड को भी ठगाना जरूरी है, सिर्फ शरीर को ठगाना जरूरी नहीं है, माइंड को भी ठगाना जरूरी है। और जब माइंड थक जाएगा तो अपने आप तो अपने मेडिटेशन आप में वो उतर जाएगा। मेडिटेशन में उतर जाएगा। स्वामी जी, ये जो ओशो की जो देशना है, जो हाँ, उनका उनका जो संदेश है, उसको सार में हमारे दर्शकों को समझाइए। ओशो का एक ही मैसेज है, प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान। दो पंख है पक्षी के, एक प्रेम है तो एक ध्यान है।
ध्यान के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो ध्यान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ। जैसे जैसे आपका भीतर प्रेम बढ़ता जाएगा, ऐसे वैसे ध्यान भी बढ़ता जाएगा, ध्यान बढ़ते बढ़ते प्रेम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रेम से पेश आए लोगों के साथ, प्रेम से रहे एक दूसरे के साथ, प्रेम बांटे। हुँ। बांटने जैसी कोई चीज है तो प्रेम है, उसे बांटे लोगों में, और इससे अहंकार भी कम होता है। अहंकार भी कम होगा। अच्छा, ये जो चीज़ है स्वामी जी जो उसने पूरी स्वतंत्रता दी है, हाँ। कैसे जियोगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, सब आप निर्णय करें। हुँ। लेकिन उसमें दो चीज इंक्लूड कर दे, प्रेम और ध्यान, तो आपकी जिंदगी कुछ और बन जाएगी। स्वामी जी, ध्यान के लिए लोग सोचते हैं कि कोई ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान किया जाए या इवनिंग में जब संध्या हो तभी ध्यान करना चाहिए। क्या सलाह देंगे कि ध्यान के लिए सलाह में ऐसा है सबसे अच्छा समय? कि जिस समय आपके पास समय है 24 घंटे में, हाँ, वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। कोई जरूरी नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का कोई समय नहीं होता। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय ये होता है कि अब सुबह 7 बजे उठते हो या लेट उठते हो 8 बजे, तो 8 बजे आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, हाँ। ये समझ लो। तो बहाना नहीं निकाल सकते आप कि हाँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया। जब आप उठे जब जागो तभी। तब ब्रह्म मुहूर्त, तो फिर तो करना ही पड़ेगा आपको ध्यान। हाँ। और ध्यान में बैठने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका क्या है? क्या नहा के तुरंत बैठें कि कुछ और करके बैठें हाँ, कि कसरत करके बैठें? बताइए थोड़ा। ध्यान में बैठने के लिए ध्यान जरूरी है, अच्छा वातावरण हो, गद्दी पे बैठे, पलाठी मार के बैठे या चेयर पे भी बैठ सकते हो, हाँ, पूरी आजादी है, जैसा आपको जैसा बैठने में आपको उचित हो। उचित लगे। हुँ। अगर हैवी वेट है आपका तो चेयर पे बैठना ही अच्छा रहेगा, नीचे बैठ नहीं पाओगे। तो चेयर पे भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। आंखें बंद कर दो और अपने आप भीतर उतर जाओ। भीतर विचार उतरने के लिए कोई छोटा टेक्निक भीतर दीजिए। भीतर उतरने के लिए छोटा टेक्निक कोई होता नहीं है। टेक्निक के माध्यम से देखने जाओ तो हाँ, हाँ। टेक्निक ऐसा है हाँ, कि हम अपने साथ नहीं जीते। हाँ। अगर अपने साथ जीते हैं ना, तो माइंड में कोई भी विचार नहीं चलेगा, हुँ। वर्तमान में होंगे हम। वर्तमान में आना ही ध्यान है, हाँ, तो वर्तमान में आ जाए, कहीं भटके नहीं विचारों के माध्यम से। सही बात है। और क्योंकि पानी बह रहा है, तो पानी को देखना है हमें, पर लेकिन बहते हुए पानी के साथ हम भी बहने लगते हैं। हाँ, तो विचारों की लहर जो चल रही है, उसमें से हम कुछ भी विचार चुन लेते हैं और अपने ऊपर थोप देते हैं कि विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। विचार को पकड़ना नहीं है, आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, हाँ। उसे रोके नहीं और उसके ऊपर प्रश्न न उठाए कि ऐसा विचार क्यों चला। जैसा ही आपने सोचा कि ऐसा विचार क्यों चला, आपकी फाइट शुरू हो गई उस विचार के साथ। फिर हाँ, वो आपको परेशान करता रहेगा। सिर्फ विचार को देखिए, आएगा, जाएगा, आप दर्शक रहें। आप दर्शक रहे, देखने वाले मात्र रह जाए। ये टेक्निक धीरे धीमे 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 वर्क करेगी आपके ऊपर, अगर कंटिन्यूटी में आपने ऐसा किया तो। लेकिन पहले दिन तो कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं होगा, हुँ। फिर भी कुछ कुछ अनुभव होंगे आपको कि माइंड स्टॉप हो गया, माइंड स्टॉप हो गया, छोटे छोटे अनुभव होंगे, तो उसको आप बड़ा कर सकते हो। अभी क्या होता है कि हम एक विचार से दूसरे विचार के ऊपर छलांग लगाते हैं, हाँ, और दो विचार के बीच में एक गैप है छोटा सा। उस छोटे से गैप के ऊपर हम जब छलांग लगाएंगे कि एक गैप से दूसरे गैप, तो वो गैप बढ़ता जाएगा, वो नो माइंड की अवस्था बढ़ती जाएगी। लेकिन हम विचारों पे छलांग लगाते हैं, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, उसके दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम देखते ही नहीं है। उसे देखना शुरू करो। जैसे ही उसे देखना शुरू करोगे तो आपको आप गैप बढ़ता जाएगा। बहुत और जोरदार टेक्निक है मित्रों। ध्यान रखें, स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात बताई आपको। हाँ, अगर इसको आप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने बिल्कुल, वाला है। 2 विचारों के बीच गैप, जो गैप है उसको पकड़ो। अंतराल को पकड़ो। उसको जब प्रवचन करते हैं तो दो शब्दों के बीच इतना बड़ा गैप होता है, हाँ, तो उसको भी कहते हैं
कि मेरे शब्दों को मत पकड़ो, दो शब्दों के बीच का जो गैप है उसे पकड़ो, उससे बहुत कुछ पाओगे। सही है। लेकिन हम शब्द पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा, भूल जाए क्या कहा। इसलिए वो सब अपने प्रवचन के दरमियान आखिर में जिब्रिश करवाते थे कि जो सुना है वो भूल जाओ। और ओशो प्रवचन भी इसलिए करते थे कि उतने समय कम से कम हम मौन रह सके, क्योंकि ओशो के प्रवचन के दरमियान किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। और ओशो चाहते थे कि मौन तभी होंगे आप जब मैं बोलूंगा। तो ओशो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी। ओशो ने कहा है कि मैं तो कुछ भी बोलता रहूंगा। उसके अर्थ निकालने की कोशिश ना करें, सिर्फ मौन बैठे और दो शब्दों के बीच के गैप को पकड़ने की कोशिश करें, तो सीधा आप ध्यान में छलांग लगा लोगे। मित्रों, जो लोग नहीं जानते ओशो को, बहुत सारे लोग नए हैं। जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए स्वामी जी बिल्कुल। हमारे पास देश भर से लोग आते हैं, अच्छा, तो वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ओशो को बहुत बहुत अच्छे से नहीं जानते। नहीं जानते। फिर वो कई बार पूछते हैं हमसे, क्योंकि हम लोग जब सेशन करते हैं तो पीछे ओशो की तस्वीर रहती है, तो लोग पूछते हैं कि ओशो कौन है, क्या है, किस तरह की चीजें हैं, ओशो के साथ किस तरह की बातें हैं। तो जो लोग नए हैं, जो ओशो को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी बताएंगे अभी ओशो क्या है। माने राजनीति से लेके आध्यात्म के गुणतम रहस्यों तक ओशो ने बात की है। बताइए स्वामी। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ओशो ने बात ना की हो। राजनीति की बात की है, गांधी पे बहुत बोले हैं, हाँ। हिंसा पे बोले हैं, अहिंसा पे अहिंसा बोले पे भी हैं। बोले हैं। और बहुत सारे राजनीतिकों को ओशो मिले भी थे। हाँ। जब ओशो छोटे थे तो जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात हुई थी उनकी, गांधी से भी मिले थे ओशो। गांधी से भी मिले थे। गांधी बहुत प्रिय थे ओशो को, हाँ। लेकिन कुछ बातें गांधी की पसंद नहीं करते थे। तो आलोचना भी करते हैं। प्रवचन दरमियान बोले थे ओशो हाँ। कि इतना ही प्रेम करता हूँ गांधी को, कोई गांधीवादी नहीं करता उतना प्रेम करता हूँ गांधी से। हाँ। लेकिन कुछ बातें जो है उनकी, जिसको मैं पसंद नहीं करूंगा तो उसकी भी मैं बात करूंगा कि क्यों पसंद नहीं करता। हाँ। दोनों तरफ से बातें की है, सिर्फ प्रशंसा नहीं की है, प्रशंसा के साथ साथ उनकी जो गलतियां थी उसकी भी बात की है। और खुलकर बोलते खुलकर थे। बोलते हैं। शंकराचार्य पे बोले हैं, कबीर पे बोले हैं, नानक पे बोले हैं, पलतू सहजो दया मीरा, अनगिनत संत है। यहाँ तक कि अष्टावक्र को फिर से जीवित किया। कौन जानता था अष्टावक्र को? सही कितना बात है। जानता था उसके बारे में, उनको फिर से जीवित किया। लाओ त्से को फिर से जीवित किया। लाओ त्से के बारे में कौन जानता था? नाम भी नहीं सुना था कोई किसी नाम ने। नहीं सुना होगा। सही बात तो है। लाओ त्से को फिर से जीवित किया, पतंजलि को फिर से जीवित किया। विज्ञान भैरव तंत्र को विज्ञान लेके आए। तंत्र को क्या किसी को पता नहीं है तंत्र क्या है। सही तंत्र बात के है। नाम से लोग डराते हैं लोगों को, लेकिन तंत्र एक शुद्ध प्रयोग है ध्यान का। हाँ। और 112 विधि है उसकी, उसको फिर से उसने जीवित किया। और तंत्र के नाम से लोग हमें डराते थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। डरे मत, और डरना भी नहीं है हमें। तंत्र के जरिए मेडिटेशन है, सारे शुद्ध मेडिटेशन है। सही है। शिव ने पार्वती को कहा था, 112 विधि बताई थी शिव ने पार्वती को, तो 112 विधि है ध्यान की, जिसे हम कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, शुद्ध ध्यान की विधि है। हाँ, और भगवान उसमें ध्यान की विधियां ही बता रहे हैं। उसमें कोई काला जादू ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ। तो तंत्र के नाम से लोग काला जादू ये सब से डराते हैं लोगों को। डरो मत। हाँ। डरना नहीं चाहिए हमें। सही है। अच्छा, ओशो ने ना स्वामी जी, भारत के ही ऐसे ऐसे संत हुए, भक्तिकालीन संत हुए। हाँ, भक्ति मार्ग पे बहुत सारे मार्ग के बहुत सारे संत हुए, दादू दयाल, गुलाल, इस तरह के सबके ऊपर बोले हैं। 50 संत हुए, उनको ओशो ने हमको परिचित कराया। बिल्कुल, हम जिन संत को जानते भी नहीं थे, हाँ, उनको फिर से ओशो ने जीवित किया। उनकी वाणी पे बात की, उनकी वाणी पे बात की। वो जो गीत लिख गए थे उस गीत के ऊपर चर्चा की ओशो ने। हाँ, कबीर, नानक, पलटू, सजो, दया, मीरा, हाँ, रज्जब, हाँ। जो मुसलमान सही है था, हाँ। उसके ऊपर बात की है ओशो ने। गुलाल, हाँ। दादू, हाँ। अनगिनत, पलटू, हाँ। और उसके अलावा बाहर के भी लोग जिसके ऊपर उसने चर्चा की है। जरथुस्ता के ऊपर बात की है। हाँ।
किसी को छोड़ा नहीं है ओशो ने, सबके ऊपर बात की है। विदेशी लोगों की भी जो किताबें थी जैसे लाइट ऑन द बिल्कुल। पाथ, जीसस के ऊपर बात की है हाँ। ओशो ने, बहुत सारी बातें की है जीसस के ऊपर, बाइबल के ऊपर बहुत सी बातें की है, कुरान के ऊपर बात की है ओशो ने, इस्लाम के ऊपर बात की है उसने। सबका निचोड़ है ओशो। जो पूरी सोना दुनिया था, के धर्म। पूरी दुनिया भर में जितनी भी किताब है ओशो ने पढ़ चुके हैं, हम्म, और उस किताब का जो मेन सार है, सोना है, एसेंस। एसेंस जो है, वो निकाल के हमें दिया है। तो अलग से हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओशो को पढ़ लेंगे, सब सारा मिल एसेंस मिल जाएगा हमें। सही है। उसमें क्रिश्चियनिटी से लेके, अच्छा ये ओशो ने गुरु ग्रंथ साहब पे जो बातें की, यस, क्या अद्भुत बातें कही। आप कभी भी मौका मिले तो पढ़िए उस किताब को। बिल्कुल। और बिल्कुल। क्या बात है उसमें, मतलब सिखों ने जो किताब उस जिस भी सिख मित्र को मैंने दिया ये, तो लोगों को लगा कि बस ये जबरदस्त किताब है। जबरदस्त किताब है, और हम जानते ही नहीं थे, हम्म, वो जानकारी उसमें है। हम्म। ज्ञानी जैल सिंह हो गए, वो इतने प्रभावित थे हाँ, उस किताब से, एक ओंकार एक सतनाम ओंकार नाम सतनाम है से, उसका। तो वो किताब अपने साथ रखते थे। हम्म, और जब ओशो की अमेरिका में धरपकड़ हुई थी, हम्म, तो उन्होंने भी विरोध किया था। हाँ, उस समय वो राष्ट्रपति थे, हम्म, यानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। हमारे सिख मित्रों को, जितने लोगों को मैंने एक ओंकार सतनाम किताब दी, हाँ, वो फिर दोबारा आए, बोले और कुछ है तो दो, इनको बिल्कुल, पढ़ना बिल्कुल, है। बिल्कुल। मित्रों, आपको ओशो के बारे में अभी जैसा स्वामी जी ने बताया कि दुनिया का हर पंथ, हर संत आपको ओशो की वाणी में और मिल ओशो को जाएगा। ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन हाँ, प्रश्नों के भी ओशो ने जो जवाब दिए हैं, सही है। इसकी भी बहुत सारी किताबें, कम से कम उसकी हिंदी और इंग्लिश मिला के 40 के 50 किताब होगी, हाँ, बड़ी-बड़ी। बड़ी-बड़ी वो प्रश्नोत्तर की। और ओशो जब दर्शन देते थे तो 50 मित्रों को एंट्री मिलती थी, और उस समय लोगों की जो समस्या होती थी उसकी हाँ, चर्चा करते थे। उस चर्चा की ऑडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताबें अवेलेबल है, दर्शन डायरी के नाम से। और ओशो ने उसके बारे में कहा है कि इसको संभाल के रखना, भविष्य में आने वाले डॉक्टर इसी से बनेंगे लोग, हाँ, क्योंकि ओशो ने शुद्ध टेक्निक से, विचारों के द्वारा बीमारी पे। बीमारी को दूर हाँ, करने का ये किया है। उन्होंने ये भी बताया था कि दांतों में हमारी मेमोरी होती है। बिल्कुल, ओशो ने सारे दांत निकलवा दिए थे आखिरी समय में, हाँ, और कहा था कि भविष्य में संशोधन होगा कि हमारी मेमोरी दांतों में है। हाँ, वो अभी कह के मस्तिष्क गए में हैं। है बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अभी हम मेमोरी मानते हैं दांतों कि में है। मस्तिष्क में, लेकिन हमारी मेमोरी हमारे दांतों की परतों में होती है, हम्म। और दांतों में परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत बनी रहती है। समय आने पर खुलासा होगा। समय स्वामी आने पर खुलासा स्वामी जी, होगा। ओशो ने जीसस क्राइस्ट को लेकर भी बात की थी, जैसे मोजेस हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, हाँ, उनकी समाधि जीसस हमारे क्राइस्ट के यहाँ। बारे में ओशो ने कहा था कि वो, उसका जो बचपन है वो इंडिया में बीता था, क्योंकि बाइबल में जीसस क्राइस्ट का जो उल्लेख है हाँ, वो शुरुआती उल्लेख है, एकदम शुरुआत का। बचपन से। हम्म, फिर बचपन से लेकर जवानी तक वो कहाँ थे, क्या करते थे, कुछ उल्लेख कौन नहीं सी है। साधना की, किसी का कोई जिक्र नहीं है। वो 18 साल के हुए उसके बाद का उल्लेख है, हाँ, उसके पहले का कोई उल्लेख बाइबल में नहीं है। तो उस समय जीसस क्राइस्ट के ऊपर बुद्ध का बहुत ही ये था, लगाव बुद्ध के प्रति, हाँ, और बौद्धिस्ट मठ में वो रहे थे इंडिया में, ये ओशो ने बताया और है। बुद्ध का ज्ञान लेके वो गए थे। हम्म, तो उनकी भाषा वो लोग समझ नहीं पाए जेरूसलम में, हम्म, कि ये तो दूसरी भाषा बोल रहा है, ये प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, प्रेम कहाँ से आया। हाँ, तो जीसस को सूली लगा दी, हाँ, और सूली पे जीसस का बच गए थे। हाँ, कहते हैं कि 28 साल में शायद उसको सूली लगी थी। हाँ, तो 28 साल की एज में जब सूली लगी उसको, तो उसको अंदर ले जाया गया गुफा में, शरीर को उतार के शरीर उनके को गुफा उतार में के रख गुफा दिया में गया रख था। दिया गया था। और बाद में वो शरीर गायब था। दूसरे रास्ते से हाँ, इंडिया आए थे, हाँ, और पहलगांव में रहे थे, हाँ, गदरियों का गांव जिसे बोलते हैं, हाँ, पहलगांव। हाँ, तो वहां 100 साल की उम्र से भी ज्यादा जिए थे, हाँ, और आज भी उसकी समाधि पहलगांव में मौजूद है। हाँ, जीसस की समाधि के साथ हम्म,
मोजेस की समाधि है, हम्म, और हमारे इंडिया में एक हो गए पगला बाबा, हम्म, जिसके बारे में उसको कहते थे कि वो भी वहाँ के हैं, इंडियन नहीं थे वो। हम्म, उसका चेहरा ही कहता था कि वो इजिप्शियन है। हम्म, तो ये मिडिल तीनों ईस्ट की है। समाधि एक ही जगह पर मौजूद है, और हिब्रू भाषा में वहाँ लिखा गया है। हाँ, हिब्रू भाषा में लिखा है, हाँ, और जिससे पता चलता है कि वो जीसस की लेकिन समाधि है। लेकिन क्रिश्चियनिटी उसे स्वीकार ही नहीं करती। क्योंकि स्वीकार करेगी तो बाइबल गलत हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी ने तो ओशो को भी क्रिश्चियनिटी, स्वीकार नहीं किया। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सस्पेंस बातें जो ओशो ने उजागर की है। हाँ, सही तो बात उसे है। आप अपनी कसौटी पे कस सकते हो। हाँ, और ओशो जो बोलते हैं तथ्यात्मक बात करते हैं, बिल्कुल, हवा हवाई बात कुछ भी नहीं है ओशो कभी के झूठ पास। नहीं बोले ओशो, हाँ, कभी झूठ नहीं बोले। सही है। क्योंकि ओशो जो भी बोलते थे, वो सन्यासी ही चेक कर लेते थे उनके, हाँ। कि भाई ओशो ने ये बात कही है तो चलो चेक करते हैं उसको। सही बात है। तो ये समाधि की बात जब ओशो ने कही थी कि हम्म, यहाँ समाधि ली थी जीसस क्राइस्ट ने, हाँ, तो उसको देखने भी लोग पहुंच गए थे, हाँ, और प्रूव किया था कि नहीं सही बात है। हाँ। ऐसे ही ओशो ने खुद के पिछले जन्म की बात की थी, हम्म, कि उस समय वो तिब्बत में थे, हम्म, और तिब्बत में उसकी आज भी वो समाधि मौजूद है। हम्म, बहुत मंक थे वो, हम्म। साधु थे बहुत। साधु थे, तिब्बती साधु थे। तो हम्म, 100 साल की एज में उसकी मौत हुई थी, हम्म, 108 साल की एज में। हम्म। तो वो समाधि आज भी वहाँ मौजूद है, शरीर रखा है ओशो शरीर का। उसका हम्म, आज भी मौजूद है। सही बात तो है। उसको भी चेक करने के लिए सन्यासी पहुंच गए थे, तिब्बत शुभ में। के। और ओशो का शरीर आज भी मौजूद है हमारे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने जाके देख के वहां पर बताया है कि हाँ, ओशो ओशो। तूफान था, हवा थी, हवा हम्म, का झोंका आया और चला गया। हम हम्म, उसको आज भी मौजूद मानते हैं, हम्म। और आज भी हमें मेडिटेशन में सहाय करते हैं। जब भी हम याद करते हैं, वो मौजूद हो जाते हैं। और उसने वादा भी किया है अपने सन्यासियों को, हाँ। अपने मित्रों को, हम्म, कि जब कभी भी शाम को 7 बजे मेरे साथ बैठोगे, आप सत्संग करोगे, हाँ। तो मेरी मौजूदगी वहाँ होगी। और हमें बहुत बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। मित्रों, जो लोग आप लोग जो सुन रहे हैं, आप में से जिन लोगों के पास भी टाइम हो शाम के समय और आपके आसपास कोई ओशो का ध्यान केंद्र हो, जरूर जाएं। सांध्य सभा हम सांध्य इसको सभा, कहते हैं। उसको हम सांध्य सभा कहते हैं। सांध्य सभा कहते हैं। सफेद वस्त्र पहन के जाना है उसमें। सफेद कपड़ों में जाना होगा, लेकिन और उसमें जाके बैठे आप, देखें उसको, शामिल होइए उस एक्टिविटी महसूस में। करें, वहाँ का वातावरण महसूस करें। आपको जरूर पता चलेगा कि कुछ अलग बात है। दुनिया में कुछ और होता है और यहाँ पे कुछ और होता कुछ है, ये और पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल स्वामी जी, शाम के समय तो ओशो की उपस्थिति का ऐसा लगता है एहसास कि होता ही है, सबको हाँ। एहसास होता है। और ओशो ने कहा ही है। हाँ, ओशो ने कहा है कि मेरे जाने के बाद हाँ, मेरे बाबत कभी भूतकाल संबंधी बात मत करना, हाँ। प्रेजेंट काल में बात प्रेजेंट काल करना में है। ही बात करना। जैसे हम हाँ, कृष्ण के लिए कहते हैं ना, कि कृष्ण ऐसा कहते थे नहीं, कहते हैं। हाँ, तो ओशो भी ऐसा कहते हैं, हाँ, कहते थे, हम नहीं बोल सकते। हाँ। भूतकाल संबंधी बातें नहीं करते हम उनके बारे में। तो ओश ओशो ऐसा कहते हैं कि हम चेंज हो सकते हैं, ध्यान करते रहेंगे तो बहुत सारी चेंजेस हमें दिखाई देगी। तो ये जो चीज़ है, ओशो के जो मित्र हैं, ओशो के जो लोग हैं, उनके लिए एक ही संदेश है, और वो संदेश है, उत्सव मनाओ, उत्सव आनंद मनाओ, मनाओ, यस। हर समय आनंदित हर रहें। समय आनंदित रहे, हर हाँ। समय उत्सव मनाओ, ना मिले तो खोज लो। समझिए, लोगों को लगता है आनंद कैसे मनाएं? हाँ, जब कुछ चीज़ है, कोई चीज़ की कमी है या कुछ बिल्कुल, गड़बड़ है, तो आनंद बिल्कुल, कैसे मनाएं, बिल्कुल, ऐसा लोग सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन अ, ओशो ने कहा है कि आनंद मनाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, चाहिए, बस भाव दशा, बिल्कुल। मनो की अपनी भाव मनोभाव, दशा को बनाए रखिए। भाव दशा बदल लें। हाँ, अच्छा स्वामी जी। हम माइंड से ही दुखी होते हैं, हुँ, माइंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ। और माइंड से दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल जो है एक अफ़र्मेशन और पॉज़िटिव थिंकिंग और इन सब तरह की चीज़ों को पे थेरेपी चलती रहती है। थेरेपी चलती है, लोग उसको काफ़ी, हम लोग भी कुछ-कुछ उसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, और सब लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन ओशो इसके बारे में बहुत पहले से दे के गए हैं सब कुछ। बिल्कुल। थोड़ा-सा उनका ज़िक्र करिए ना। उनका ज़िक्र क्या करें? ओशो पहले ने तो सामान्य मेडिटेशन सीख जाए ना लोग, हाँ, तो इन
किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, एफर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य मेडिटेशन करना सीख जाए, हाँ, हाँ। जिंदगी उसके साथ एक हो जाएगी हुँ, उनकी। हुँ, और इतना आनंद, उतना प्रेम, उतना उत्सव मनाएंगे लोग हुँ। कि पूछो मत। और उत्सव से ही उत्सव का जन्म उत्सव का होगा। ही उत्सव का जन्म होता है। हाँ, एक खुशी आती है तो दूसरी खुशी साथ को लेके आती है। हाँ, हाँ। तो खुशी पे खुशी रहेंगे हम, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। समझिए हम लोग जो अब अभी आजकल हम लोगों ने ज़्यादातर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम कर रहे हैं और देश भर से लोग आ रहे हैं, तो हम जो है ये भी कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए जब ऑलरेडी वो हिप्नोसिस में है, हाँ, तो उसको कुछ-कुछ मेडिटेशन के लिए और दूसरी चीज़ों बिल्कुल के लिए उसमें हम ये प्रेरित करते कर हैं। सकते हैं, हाँ, उसको प्रेरित कर सकते हैं हिप्नोटिज़्म में उसको कि भाई स्वामी जी ये प्रयोग बहुत सालों से कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ कि हिप्नोसिस का उपयोग वो ध्यान में ले जाने के लिए बिल्कुल, सालों पहले से ये कर बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में कैसे हम ले जाएँ, हाँ, हिप्नोटिज़्म के साथ-साथ। हुँ, तो पूरी लाइफ के बचपन से लेकर वर्तमान तक उसको दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन उसके साथ-साथ छोटी-छोटी टेक्निक भी हम देना शुरू कर देंगे उसमें, कि भाई जब भी आप वर्तमान में आओगे, तो ये टेक्निक सीख जाओगे और करोगे हुँ, उसके बाद, हुँ, तो माइंड में फिट हो जाएगी उसके हुँ, और वो करेंगे ही करेंगे। ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ। सही बात है। स्वामी जी लोग अपने स्वयं स्व-सम्मोहन के ज़रिए कुछ अपना फ़ायदा कर सकें, बिल्कुल, ध्यान में ओशो उतर ओशो सकें, ने ऐसी कहा कोई है टिप्स दीजिए ओशो छोटी-छोटी? ने कहा है हाँ, कि हम खुद के ऊपर ही हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। स्व-सम्मोहन। सब सम्मान हुँ, के पीछे जाना है, पीछे हुँ, की ओर जाना है, पीछे की ओर जाना है, हाँ, जाते-जाते बचपन में चले जाए। हुँ, बचपन की जब याद धुंधली हो जाए और याद ना आए, तो समझ लो कि वहाँ से आपकी श्वास चेंज हो गई थी। हाँ, तो दोबारा जाइए, वापस जाइए। माँ के छाती में जब हम धावण कर रहे थे, दूध पी रहे थे, वहाँ तक की याद रहनी चाहिए हमारी। अगर वहाँ तक की याद हमारी नहीं आती उसमें, हुँ, तो हमें गहरे में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करना पड़ेगा। हुँ, जब माँ के धावण की हमें याद आ गई, तो उसके बाद आगे वाला जो जाना है हमें आगे हुँ, भविष्य में और, हुँ, तो आसानी से हम प्रवेश कर पाएँगे और जी पाएँगे। हाँ, तो ये प्रयोग भी ओशो ने दिया है, ये प्रयोग खुद कर सकते हैं। भगवद गीता में ये प्रयोग दिया गया है, 15वाँ अध्याय में शायद ये बात की है ओशो ने। हुँ। ओशो प्रवचन का नंबर याद नहीं है मुझे, लेकिन 15वाँ अध्याय के में ऊपर ये जो बात, प्रवचन है हाँ, उसका। प्रवचन है उसमें हाँ, बात की है ओशो ने। ओशो की गीता अवश्य पढ़नी चाहिए मित्रों। आप लोग 10 तरह के राइटर्स को पढ़ते होंगे गीता में। हाँ, लेकिन ओशो की गीता ज़रूर पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इससे बढ़िया गीता तो मैंने नहीं पढ़ी कभी भी, उससे बढ़िया नहीं। एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, हाँ, एक मराठी ब्राह्मण, हाँ, जो ब्राह्मण था और भगवद गीता के ऊपर पीएचडी कर रहा था। हुँ, तो उसके पास दुनिया भर की भगवद गीता थी, हुँ, दुनिया भर की, सर ज्ञानेश्वर गीता, और गीता पर बहुत सारे लोग बोले। हमारे राष्ट्रपति हो गए, उसने भी गीता पे प्रवचन दिए थे, हाँ, राधा कृष्ण। दादा फिर अनेक प्रकार की भगवद गीता, गांधी ने भी लिखा थी। गांधी ने भी लिखा है गीता के ऊपर। हुँ, तो इस सारी गीता वो पढ़ चुके थे। और जब उन्होंने ओशो की गीता पढ़ना शुरू किया, तो सारी पुरानी किताबें इकट्ठी की हाँ, फेंक और दी। मार्केट में आके बेच दिया, हाँ, पस्ती में। मेरे सामने की ये घटना है और मेरे पास ही उन्होंने खरीदी थी भगवत गीता ओशो की, हाँ, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बसा सके किताब। हाँ, थोड़े-थोड़े पैसे लेके आते थे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ऐसे ले जाते थे हुँ, अध्याय। फिर कुछ दिनों में आए और सारी किताबें बेच के आए थे हाँ, और 2-3 किताब साथ में ले गए। तो पूछा मुझे कि आज नहीं पूछोगे? वो मेरे से बात भी नहीं करते थे कभी। आके पैसे दिए और ले जाते थे किताब। हुँ, तो आखिरी बार जब आए तो मुझसे बात की कि आप पूछोगे नहीं कि ये 3 किताब के पैसे कहाँ से लाए? उन्होंने बात करना शुरू कर दिया कि मेरे पास जितनी भी भगवत गीता पड़ी थी, उन सब बेच सबको आया। कबाड़ी में बेच दिया। और ये ओशो, ये असली है। उसमें ओशो का माइंड भी नहीं आता। कृष्ण बोलता है तो कृष्ण ही बोलते हैं, अर्जुन बोलता है तो अर्जुन बोलते हैं।
हाँ, बीच में दोनों के बीच में ओशो कभी भी नहीं आए। वास्तव में क्या हुआ होगा उस समय? ज्यादा दूसरे ये भगवत बताएं। गीता हम पढ़ते हैं ना, हम्म, तो उसमें लेखक का माइंड बीच में आ जाता है। हाँ, सही है। लेखक आ जाता है बीच में हाँ, कि कृष्ण ये कहना चाहते हैं, उस हिसाब से हाँ, ओशो वो बोलते थे लेखक। हम्म, लेकिन यहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच में ओशो आते ही नहीं है। वो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात आपको। सही बात है। अच्छा स्वामी जी, ओशो जो है जब इस तरह के जब गूढ़ शास्त्रों के ऊपर, हमारे सभी भारतीय धर्मशास्त्र जितने भी गूढ़ शास्त्र हैं उनका भी उन्होंने बिल्कुल बहुत सरलीकरण बहुत कर दिया। सरलीकरण कर लिया है और उन्होंने खुद ने अभ्यास किया है बहुत सारे। हाँ, तो इसलिए ओशो ने कहा है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें जो भी सोना है मैं आपको निकाल के देता हूँ, ओशो को पढ़ लीजिए। ओशो को पढ़ लीजिए। सही बात है। और उसी विषय पे ऊपर ओशो की किताबें हैं, भगवत गीता पे ऊपर किताबें हैं। कहते हम्म, हैं कि भगवत गीता के ऊपर आज तक जितने लोगों ने टीका लिखी है, उसमें सबसे बड़ी टीका लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हाँ, 1400 पेज हम्म, की किताब थी, 1400 पेज की किताब थी। हम्म। ओशो ने उसको भी मात कर दिया। ओशो ने उससे भी ज्यादा पन्ने लिखे हैं भगवत गीता बोले के हैं ऊपर, बोले हैं। प्रवचन। लिखा तो ओशो ने कभी भी नहीं है, हाँ, बोले हैं। और जो ओशो बोले हैं वही लिखा गया है। वही एक किताब शब्द बनी है। एक शब्द भी इधर-उधर नहीं किए गए हैं। सारा शब्द जो ओशो बोले हैं वही लिखा गया है। और ऑडियो भी उपलब्ध है ऑडियो उसकी। भी उपलब्ध है उसकी। हम्म, तो एक तरफ आप ऑडियो चलाओ, एक तरफ पढ़ना शुरू करो। सही कहीं पे है। भी भेद नहीं मिलेगा आपको। मित्रों, ओशो जो लोग अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओशो क्या चीज है, उसको अगर जानना है तो स्वामी जी को देख लो। स्वामी जी के पास पहली बार कितना 18 साल की उम्र में मैं ओशो, 18 साल की एज में ओशो के पास गया तब था। क्या करते थे और अभी क्या हुआ और बताइए थोड़ा सा ओशो के आप। साथ रहते-रहते मुझे अभी 52 साल हो गए। हाँ, अभी मैं 70 मेरी 70 के एज है, आसपास। 70 के आसपास मेरी एज हो गई है। हाँ, और ओशो के साथ बहुत साल रहा पूना हम्म, आश्रम में। हम्म, आश्रम में बहुत हमने काम भी किया, साथ में ध्यान भी करते रहे। हाँ, और सब छोड़ तो दिया। सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। धंधा भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, हाँ, कुछ नहीं करता। हाँ, और मन ही ऐसे ही आते हैं। और फर्स्ट सोचिए। क्लास घूम रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में घूम रहा हूँ, बाई प्लेन घूम रहा हीरे का हूँ। सब कारोबार था स्वामी हीरो जी हीरो का कारोबार था, वो भी मैंने छोड़ दिया। का। असली हीरा जो मिल गया मुझे, असली हीरा मिल गया, जब से इसलिए वो पत्थर वाला हीरा छोड़ दिया असली हीरा इन्होंने। जब से मिला है, तब से सारे कामकाज मैंने छोड़ दिए। हाँ, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि अब लोगों को ध्यान करवाओ, तो पूरे भारत भर में घूम रहा हूँ। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बहुत बार आता हूँ। रायपुर में आता हूँ, बिलासपुर में आता हूँ। फिर वो पूरा देश। अभी उत्तराखंड में बैठे हैं देखिए। अभी उत्तराखंड में बैठे हैं हम। तो ये है कभी ना कभी हमारी भी मुलाकात होगी। हाँ, कभी आपके आसपास स्वामी बिल्कुल। समर्पण भारती जी का जब कभी ध्यान शिविर लगे तो जरूर जाइए। जरूर आइए। और वहां पर जाइए, 2-3 दिन का शिविर रहता है, 3 दिन भूल जाइए बाकी चीजों को। एक बार अगर हीरा हाथ लग गया तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो कितना मूल्यवान है, जो असली हीरे को छोड़ के ये उस हीरो को पा गए जो उससे भी महत्वपूर्ण है। जब से असली हीरा मिल गया ना, हीरा पायो गांठ करके आयो। बस गांठ बांध दी है। और अस्तित्व के साथ रहना भी अस्तित्व के साथ सीखना है रहना ना। बहुत ही जरूरी है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा 1-2 लाइन बोलिए ना कि अस्तित्व- कैसे लोग समर्पण करें। एक बार ऐसी घटना घटी थी। ओशो बोल रहे थे कि हाँ, असुरक्षा में जियो। असुरक्षा में माने अपने लिए बहुत इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। और हम तो इंतजाम करते जीते हैं, बीमा भी उतार लिया है, ये भी किया, वो भी किया है। हाँ, कल की भी हम फिक्र कर लेते हैं कि हाँ। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। तो ओशो के ये शब्द मुझे समझ में न आ रहे थे। हाँ, उस समय मैं छोटा भी था और पहली बार ओशो को सुना था। हाँ, तो किसी और मित्रों के साथ हम बैठे थे, चाय पे चर्चा कर रहे थे कि असुरक्षा में जीने का मतलब क्या है। तो एक मित्र ने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है उन सबको छोड़ के बाहर निकल जाओ, घर के बाहर, और 15-20 दिन या 1 महीना रह के दिखाओ। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये प्रयोग भी करने जैसा है। तो सूरत में ही मैंने ये प्रयोग किया था, लेकिन कोई ना कोई मुझे मिल जाता था, पहचान वाला, जानकार। तो मदद हो तो जाती थी। एक दिन मैंने ऐसा किया कि ऐसी जगह पे मैं जाऊं कि जहाँ की मुझे भाषा भी ना आती हो,
वैसे मैंने- स्वामी जी गुजराती हैं, सूरत के हैं। एर्राकुलम की टिकट निकाली, अरे केरला पहुंच गया मैं, और केरला का प्रोग्राम रहा मेरा 1 महीने का, ओ कि 1 महीने बाद की रिटर्न टिकट थी मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक कपड़ा, एक झोला थैली थी, हाँ, और पानी की बोतल भी नहीं थी, ना मोबाइल था, कुछ नहीं। उस जमाने में मोबाइल भी था होता भी भी नहीं नहीं, था। हाँ, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, हाँ। और पैसे भी नहीं थे। और मैंने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। 1 महीना काटना है। 1 महीना काटना है, आप सोचो। और पहले ही दिन ऐसे जंगल में पहुंच गया 20 किलोमीटर अंदर, हाँ, तो पुलिस वाले ने आके मुझे पकड़ा। बारिश हो रही थी, पुलिस वाला ने आके मुझे पकड़ लिया कि यहाँ क्या कर रहे हो, और इतनी गाली गलौज दी पुलिस वाले ने। पहले तो पुलिस वाले आए तो मुझे बात कर रहे थे, तो उनकी भाषा में बात कर रहे थे, मलयालम भाषा में। फिर मैंने उसको कहा, भाई मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी, ओनली हिंदी। तब उसके साथ जो पीआई था वो हैदराबादी था, मुसलमान था। हाँ, उसने मेरे साथ बात की, हाँ। फिर जीप कार में पुलिस स्टेशन ले गए। 1.5 घंटे से मैं बारिश में भीगा हुआ था, हाँ, ठंड लग रही थी, शरीर कांप रहा था। हाँ, डर के मारे नहीं, हाँ। बारिश की वजह ठंड से काँप शरीर रहे थे। ठंड से कांप रहा था। हाँ, और उसके बाद जैसे-जैसे पीआई तो मुझे पुलिस चौकी में छोड़ के चला गया। हाँ। 1 घंटे बाद आया, फिर मेरे सामने बैठ के बातें करने लगा कि अब बताओ हुँ। कि यहाँ क्यों थे? इंटरोगेशन अपनी हो जेब रहा है। में अपने नाम की पर्ची रखो, हाँ, ताकि कुछ भी आपको हो जाए कि आप वीरमपन के जंगल में घुस गए थे, हाँ, वीरप्पन के जंगल में। और आपको कुछ भी हो जाता तो जिम्मेदारी हमारी थी। हाँ, हाँ, तो वहां से मुझे उन्होंने बाहर निकाला, हाँ, अपने घर ले गए, अच्छा स्वागत किया, स्नान करवाया मुझे, कपड़े दिए पहनने के लिए नए, कि कहा कि अब जंगल में मत जाना, मैं आपको नक्शा बना के देता हूँ, उस नक्शे से आप जाना। तो उन्होंने पहले से आगे बता दिया था पुलिस वालों को हाँ, कि ऐसा-ऐसा आदमी दिखता है और ऐसे कपड़े पहने हैं, बाल दाढ़ी है, लंबे बाल है। तो पुलिस वाले मेरे साथ हँसते बात करते थे, कभी चाय पिलाते थे, कभी केले खिलाते थे। मैं भी अस्तित्व। समझ गया कि तो पूरा प्रोग्राम तय हो चुका है। तो मैंने 2 दिन बाद वापस रास्ता चेंज कर दिया। हाँ। हाथियों के कॉरिडोर में घुस गया मैं, लो। जंगली भैंसों के बीच में फँस गया। हाँ, ऐसे करके 1 महीना मैंने निकाला। ऐसा भी समय आया कि भूख लगी थी, हाँ। कुछ नहीं था खाने के लिए, हुँ, तो हाथ फैलाने लगे। वहाँ पान की दुकान पे केले के मिलते थे, लटका के चिप्स, रखते थे, केले केले। केले, हाँ, केले। वहाँ, यहाँ हाँ, हमारे यहाँ नहीं ऐसा मिलता, लेकिन हाँ, वहाँ वहाँ तो पर पान मिलता की है। दुकान पे पूरा केले केले का वो रखते केले हैं। का ये रखते थे। हाँ, तो मैंने हाथ फैलाए तो वो पैसे देने लगा, तो मैंने मना किया उसको, केले की तरफ इशारा किया, तो हुँ, उसने उसमें से मुझे 3 केले निकाल के दिए। हुँ। तब मेरा पेट भरा थोड़ा। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ घटी, अनेक बार मुझे हाथ फैलाने पड़े, हाँ, लेकिन एक साहस आ गया भीतर। हाँ, एक डर जो था हाँ, मृत्यु का और दूसरे चीज़ों का, वो अपने आप खत्म हो गए। आप दुनिया के किसी भी कोने में मुझे छोड़ दो, हाँ, विदाउट डर, विदाउट भाषा जाने भी मैं रह सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ अपना, क्योंकि मैं रहा हूँ, ये प्रयोग किए हैं मैंने। एक विश्वास हो गया। एक असुरक्षा में जीने का जो प्रयोग है, हाँ, बहुत सुंदर प्रयोग है, हुँ, करने चाहिए बहुत से लोगों को, हुँ, जो डरपोक है। मैं भी डरपोक था पहले, अंधेरे से डरता था। हाँ, हाँ, आज मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। हाँ, सब नौकरी धंधे सब बंद कर दिया और आराम से जीता हूँ। सही है। लेकिन मेहनत करनी ज़रूरी है। मेरी बात सुन के ये मत सोचना कि चलो हम भी छोड़ देते हैं। बहुत ज़रूरी है मेहनत मेहनत करना। लगेगा। क्योंकि अभी लोगों को मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ध्यान सिखा रहा हूँ। एक शहर से दूसरे शहर में जाता हूँ, घूमता रहता हूँ। कभी 15 दिन, कभी 1 महीना यहाँ गंगाधाम में रहता हूँ। फिर होली पे आऊँगा वापस इसी जगह पे 15 दिन के लिए। फिर पूरे भारत में जहाँ भी मुझे बुलाता है, वहाँ मैं चला जाता हूँ। सही है। वैसे असुरक्षा में जीने की बात जो स्वामी जी ने कही अभी, कुछ भी तय किए बिना बस प्रकृति के ऊपर छोड़ देना। हुँ। एक बद्रीनाथ में एक सन्यासी मिले थे स्वामी जी मुझे, अच्छा, और वो भी इसी तरह का प्रयोग कर रहे थे। उनके गुरु ने आज्ञा दी थी, जाओ आकाश वृत्ति में रहो बिल्कुल, और तुम्हारा आकाश ही ओढ़ना बिछाना जो भी है बिल्कुल, खुले में बिल्कुल। रहो बस, और मांगना मत बोल दिया था उसको तो। अच्छा, तो वो स्वामी जी भी मेरे संपर्क में आए, फिर हमारे ध्यान केंद्र में भी वो आते जाते हैं आजकल। तो उन्होंने बताया कि वो जब
चल रहे थे ऐसे ही, जब मांगना नहीं है करके, तो वो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा भूखे कभी थे ही नहीं। हाँ, कोई ना कोई पकड़ अस्तित्व लेता था। अस्तित्व हाँ, पूरा ख्याल रखता है। ख्याल रखता है अस्तित्व। अस्तित्व हमारा हाँ, पूरा ख्याल रखता है। और उनको जैसे ही कोई ना विश्वास कोई होना पकड़ता चाहिए था। हमें। हाँ, अगर 100% विश्वास है आपको, हाँ, तो अस्तित्व आपका पूरी तरह से 100% ख्याल रखेगा। ओशो ने इसके जरा सा बारे भी में कहा है। शंका और जरा भी डर नहीं होना चाहिए। स्वामी ओशो ने इसके बारे में कहा है, अस्तित्व बिल्कुल, आपकी रक्षा करता है। अस्तित्व हमारी हमेशा रक्षा करता है। आप मैं रहा हूँ, मेडिटेशन करो। बस आप ध्यान करो और अस्तित्व के ऊपर विश्वास रखो। 1% भी कम नहीं चलेगा, 100%। हम कहते हैं ना कि परमात्मा ने दाँत दिया है तो भोजन भी देगा। हाँ, वो सही है, हाँ, वो देता है, सही है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते बहुत बार, हुँ, इसलिए चूक जाते हैं। इस पूरे सृष्टि में ये आदमी। अस्तित्व जो है वही हाँ, परमात्मा है। ये हुँ, वृक्ष, ये हवा, ये सूरज, ये चाँद तारे, परमात्मा वही है, और कोई परमात्मा नहीं है कि जिसकी हम मूर्ति बनाए हाँ, और उसकी पूजा करें। ये सब इस कुछ परमात्मा है। ये सही ढंग से चलता रहे, ये ज़रूरी है। इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो प्लास्टिक से दूर रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्लास्टिक मार रही है इस पृथ्वी को, हुँ, एनवायरनमेंट को मार रही है वो, खत्म कर रही है, हुँ, समुद्र खत्म कर रही है। हुँ, तो प्लास्टिक से दूर रहो हुँ, हुँ, और प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर दो। हुँ, और बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में पैक में मिलती है, तो उस प्लास्टिक को यहाँ-वहाँ मत फेंको, सुरक्षित रखो। सुरक्षित रखो उसको, ताकि हुँ, रिसाइकल में वो जाए। सही बात है। क्योंकि देखिए इस ध्यान। पृथ्वी को फिर से स्वर्ग बनाना है, और ये पृथ्वी स्वर्ग थी, हुँ, और हमारी नासमझी ने उसको नर्क बना दिया है। और हमारे में इतनी ताकत है, उतनी शक्ति है इस काले सर के आदमी में, कि वो फिर से उसको स्वर्ग बना सकता है। और प्रयास करने की ज़रूरत है। ध्यानी की ये खूबी है कि वो पृथ्वी की भी परवाह करता है, सृष्टि की भी परवाह यस, करता है। ये ज़रूरी है। ध्यानी की खूबी होती है। अगर ये पृथ्वी बचेगी, तो आने वाले भविष्य सुरक्षित रहेगा, हुँ, वरना भविष्य सुरक्षित लगता नहीं है। इसलिए ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, वृक्ष लगाएँ, फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने के लिए राजनीति हर साल ऐसे इतने वृक्ष लगाते हैं, और दूसरे दिन जहाँ जाओगे एक वृक्ष नहीं मिलेगा। पानी डालने वाला नहीं रहता कोई। हाँ, आपकी ताकत है तो एक वृक्ष लगाइए, जंगली वृक्ष लगाइए, कुछ दिन उसकी सुरक्षा करें, हुँ, भागोड़ कर दें उसके आस-पास, और हाँ, वहाँ जाके उसके साथ बातें करें। आपकी हुँ, खानगी बात वो किसी को नहीं कहेगा, उसके साथ आप बातचीत भी कर सकते हो। सही बात है। अपने आप वो पलटने लगेगा, हुँ, और जब भी आप उसके पास जाओगे, वो पूरी ऊर्जा आप में उंडेल लेगा। हुँ, ये प्रयोग करने जैसा और है। प्रयोग करने जैसा है, मैंने तो किया है प्रयोग। हाँ, सिर्फ वहाँ जाके वृक्ष को गले लगा लो, बात खत्म। हुँ, ऊर्जा से भर जाओगे, पे ज्ञान की ऊर्जा से भर जाओगे। पेड़ भी जितना प्रेम करता है। जितना आप ज्ञान से ऊर्जा बनाते हो ना, उससे ज़्यादा वृक्ष उगाओ, क्योंकि वो आपने पैदा किया है, वो आपका बच्चा है, हाँ, वो जानता है आपको, हुँ, तो पूरी ऊर्जा आप में उंडेल लेगा वो, हुँ, गले लगाओ तो उसको। सही है। और तो अस्तित्व। बहुत ज़रूरी है ग्रीनरी की। हुँ, सही है। हमने अनजाने में इतने वृक्ष काट दिए, जंगल ही खत्म कर दिया है। इस पृथ्वी को नर्क की दिशा में हम आगे ले जा रहे हैं। उससे अच्छा होगा कि हम इस पृथ्वी को फिर से स्वर्ग बनाएँ, ताकि आने वाले बच्चों को सुरक्षित रहे बच्चे। मित्रों, हम जो बात कर रहे थे कि छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे बिल्कुल, टिप्स स्वामी जी देते रहते हैं। एक एक और इसमें हम जैसा अभी स्वामी जी ने कहा उसी को थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, जब उन्होंने कहा असुरक्षा में जीना, तो स्वामी जी हम जो असुरक्षा में जीना कहते हैं उसको कॉमन मैन के लिए ऐसा समझाया जा सकता है, आप ध्यान करो प्रकृति आपका ख़्याल कर लेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम सामान्य ज़िंदगी में फ़िक्र करते रहते हैं, चिंता करते हैं। चिंता करते हैं हाँ, कि रात को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। कुछ चिंता मत करो, सारी चीज़ें प्रकृति पे छोड़ दो और हुँ, ध्यान करो। ध्यान करो। जैसे ही आप ध्यान करते-करते अस्तित्व के साथ एक हो जाएँगे ना, अस्तित्व आपकी फ़िक्र लेगा। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
सही है। जैसे आप अपने बच्चे की फिक्र करते हो, बच्चा जब आता है हम एक बार आ गया आपके पास, बस फिर आप फिक्र करते हो अब ना। इस अस्तित्व के हम बच्चे हैं। आप जैसे ही मेडिटेशन करते हो आप बिल्कुल। उससे जुड़ जाते हो, अब वो फिक्र करेगा। अब उस फिक्र उसकी है, हमारी नहीं। ठीक है। यस। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको समर्पण भारती जी के साथ चर्चा में मजा आया होगा। और एक और चीज है, जब भी इनका ध्यान शिविर आपके आसपास लगता हो, अखबारों में आमतौर पे आता है, और नहीं तो ओशो के जो केंद्र हैं आसपास, आपके आसपास ओशो से जुड़े हुए मित्र होंगे हमारे, उनसे संपर्क करिए और ओशो का कैंप जरूर अटेंड करें। और हो सके तो समर्पण भारती जी के साथ आइए, देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो ये बातचीत के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मित्रों, ये आध्यात्मिक बातचीत हमारी आज हुई है, बहुत अच्छी बातचीत रही। छोटे छोटे कुछ टिप्स स्वामी जी ने दिए हैं। और याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ जाने के पहले, कि आप मेडिटेशन करिए, आपकी फिक्र वो कर लेगा। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, कहीं ना कहीं आपकी और मेरी मुलाकात जरूर होगी, याद रखिएगा मुझे। ठीक है। धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी का। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, कमेंट्स करते रहिए। आगे फिर हम लोग मिलेंगे, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हमारी कहानियां तो आप लगातार देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।